नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। मेरी उपस्थिति आज नागी डैम के पास है। आप टाइम देख लीजिए कितना है मेरे घड़ी में, 7:27। क्योंकि 7:27। और जो भी बोलेंगे सच, सच के सिवा कुछ नहीं। ये है सुदर्शन बाबा, जो कि नागी डैम के बगल में महायज्ञ का घोषणा कर चुके हैं। भूमि पूजन हो गया है और 30 तारीख को कलश यात्रा निकलेंगे। मगर वैसे में चर्चा हो गए कि आज कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, तो समाज आज नागी डैम के पुल के ऊपर में है और बगल में नागी डैम का पानी छलाछल भरा हुआ है। ऐसे में सुदर्शन बाबा ने चर्चा किया और उनके कार्यकर्ता पीछे भी है। जरा कार्यकर्ता को भी दिखा दीजिए जरा जाकर कि कार्यकर्ता पीछे है या नहीं, उनका चेहरा भी दिखना चाहिए। देखिए सुदर्शन बाबा का चेहरा है, आप अपना पोजीशन पर चल जाइए जरा। सुदर्शन बाबा ने ठान लिया कि समाज को भी अच्छा करना है। ये जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है और हमारे जो सुदर्शन बाबा ने कहा कि किस तरह का क्वालिटी का काम हो रहा है, आप जरा चले और चेक करें। तो वैसे में हम सुदर्शन बाबा से मिलते हैं। क्या कहना चाहिएगा बाबा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो पहला ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार तो जो कार्य देती है, पैसा देती है, उसमें बहुत लूट घसोट होता है। आज के डेट में इधर दिखाइए, ये बालू है, ये देखिए, आप दिखाइए, हाथ से दिखा दीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल मिट्टी है। ये देखा जाए बिल्कुल मिट्टी है। और मिट्टी के साथ साथ ये बांध के अंदर में जो ये मिट्टी है पूरा, ये बांध के अंदर में जो पिचिन जो पुराना लगा हुआ है, बिल्कुल सूता में लगा हुआ है, बिल्कुल कहीं ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन वही पिचिन को कबाड़ कर मिस्त्री से नहीं, लेबर से, और उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। जो पिचिन को बराबर सूता में नहीं आ रहा है, कहीं 1 फीट डाउन हो रहा है, कहीं 1.5 फीट हाइट हो रहा है। इस तरह से पुराना सामान जो बना हुआ है उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है ठेकेदार और लेबर। और यहाँ का जो प्रमुख 1-2 आदमी बिचौलिया ढंग का जो होते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये ठेकेदार से और मैं सरकार से पुनः मैं यहाँ का पदाधिकारी से, डीएम साहिबा से मैं कहूँगा, हमारे तरफ से निवेदन है कि आने वाला जनरेशन को ये बर्बाद कर देगा। इसलिए ये बांध पानी बहुत अटूट पानी होता है इसमें। सावन भादों में 2001 में ये बांध टूटने वाला था। बहुत वर्षा हुआ, वर्षा के कारण बांध पूरा भर गया लबलब। लेकिन इतना मजबूती से बनाया हुआ है, जो पुराना इंजीनियर ने बनाया, छोड़ दिया तो जो पुराना साइंटिस्ट ने बनाया, इतना मजबूत बनाया है जो आज तक ये हिला नहीं। लेकिन अब ये हिलाने का काम कर रहा है ये ठेकेदार। अब बर्बाद का काम ये बर्बाद कर रहा है, यहाँ कोई सरकार नहीं कर रहा है। हमने डीएम साहबा से गुजारिश करूँगा, अभिनंदन करूंगा कि आप साहब अपने आकर ये काम को चेक कर लें। और आप ही के भरोसे में सब बदल जाता है, सरकार भी बदल जाता है, लेकिन हमारे अफसर, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति और डीएम साहब, थाना पुलिस, ये सब नहीं बदलता है। ये सब बदल जाएगा जिस दिन, उस दिन ये भारत देश ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए मैं अभिनंदन करूंगा डीएम साहबा से कि आप आकर पुनः ये नागी डैम का अपने जांच करें। और बिल्कुल काम सही नहीं कर रहा है। छापा पंचायत के आम जनता को, झाझा विधानसभा के आम जनता को क्या कहना चाहिएगा? मैं पूरे जनता को कहना चाहूँगा, ये पूरे जनता का समाज है, पूरे जनता का ये चीज़ है, व्यक्तिगत किसी का नहीं है। सरकार ने दी है तो पूरे जनता के लिए दिया है। और पूरे का लड़ाई है ये सही ढंग से बनावे, कार्य सही करे, ये बर्बाद करने का कार्य नहीं करे, वो पिचिन कबाड़ने का काम नहीं करे। पिचिन पुराना वाला सही लगा हुआ है। और जहाँ पर गाछ या कुछ घास जन्म गया उसको निकालने का काम करे, पिचिन को बर्बाद नहीं करे। 3 लेयर पुराना पिचिन इंजीनियर ने दिया है और ये एक पिचिन को कबाड़ कर हटा रहा और गड्ढा और नीचा कर रहा। यानी आपका कहने का है कि टूरिस्ट लोग आएंगे और जब अपना
आनंद उठाएंगे नागी डैम का, उसमें अगर धस जाता है, ध्वस्त हो जाता है किसी भी तरह, तो ये घटना का जिम्मेवार कौन होगा? ये घटना का जिम्मेवार तब जाएगा। बिल्कुल जो ये कार्य को करवा रहा है ठेकेदार होगा, ये ठेकेदार होगा। तो और कोई बोल देता। चलिए डीएम साहब से कहना चाहेंगे कि जैसे उगता सूरज के तरह सुदर्शन बाबा समाज के बीच में आ गए हैं, अच्छाई के लिए दिखा रहे हैं कि किस क्वालिटी का काम हो रहा। काम तो इन्होंने कहा कि काम कुछ हो ही नहीं रहा, काम सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है। और ये टूरिस्ट लोगों के साथ साथ लोकल आम जनता घूमने आते हैं, अगर गलत तरीके से बनेगा तो वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। उसका जवाबदेही कौन होगा? हमारे चैनल के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। धन्यवाद। एकदम